हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, ऋतुजा से, जो कि जमशेदपुर से और जिनका ऑल इंडिया रैंक 159 है और साथ साथ सीयूटी में भी 191 टॉप स्कोरर रही हैं। तो ऋतुजा, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 159 रैंक के लिए। थैंक यू सर, आप ही की वजह से हो पाया है। तो ऋतुजा, मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस इंटायर जर्नी है वो जरूर बताएं। आपने ड्रॉप के साथ निकाला है, पर आपने जॉब भी किया। इनफैक्ट आपने जॉब छोड़ के फिर सोचा कि मैं एनआईटी की तैयारी करके एमसीए करने जाऊं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि जॉब में आगे जाके उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसा होते हैं जो कि कंप्रोमाइज़ करके ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हैं, पर कई बार कई बच्चों को बहुत देर में समझ में आती, फिर वो नहीं कर पाते। पर आपने समय रहते हुए डिसीजन लिया। तो पहले तो जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, क्या सोचा? क्योंकि आपकी जर्नी जो है, आपकी जो लाइफ की सक्सेस स्टोरी, इससे कई लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा आप उसको डिटेल में बताएं। एक्चुअली मैंने नेमसेट के बारे में तो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में सुना था। सो उस टाइम काफी दोस्त लोग थे जो कि नेमसेट दे रहे थे, बट ऑनेस्टली मुझे उतना आइडिया नहीं था कि एग्जाम में होता है क्या है। सो उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई थी कैपजेमिनी में। मेरा जॉब था। सो वहाँ 1.5 साल मैंने दिया। बट एक पॉइंट पे मुझे लगता था कि हाँ, मुझे हायर डिग्री परस्यू कर लेना चाहिए अपने आगे के ग्रोथ के लिए, अपने आगे के करियर क्लैरिटी के लिए। तो सर थोड़ा तो मुश्किल था उस वक्त ये डिसीजन लेना कि हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर सबसे पहले तो मैंने खुद से क्लियर कॉन्वर्सेशन किया कि हाँ, मेरे को करना ही है ये चीज़। फिर थोड़ा दोस्तों से आइडिया लिया, क्या मैं कर लूँ क्या ऐसा। तो उन लोगों ने भी कहा ठीक है, ट्राई कर सकती है। फिर उनसे मुझे काफ़ी आइडियाज़ मिले। मैंने निमसेट के बारे में भी एक फ्रेंड से पूरा डिटेल्स पूछा कि हाँ, ये इसमें होता क्या है, क्या सिलेबस है, क्या करना रहता है। सो उसी के थ्रू मुझे सारा आइडियाज़ मिला। सो उसके बाद मैंने बाद में जाके अपने घर वालों को थोड़ा कन्विंस किया कि हाँ, मैं थोड़ा जॉब ड्रॉप करना चाहती हूँ आगे का पढ़ाई के लिए, जो कि मेरे लिए बेटर रहेगा। तो सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा मम्मी पापा लोग नहीं मान रहे थे, उस टाइम थोड़ा दिक्कत था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सोचते रही क्या छोड़ू नहीं छोड़ू करके मैंने लास्ट में अपना जॉब 2023 में जॉब ड्रॉप किया मैंने अपना नवंबर तक में। सर उससे पहले मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते रहती थी। इसके नेमसेट के आप ही के थ्रू प्रिपेयर करी थी, बिकॉज जो फ्रेंड से सजेशन लिया था वो सब ने आप ही का सजेस्ट किया कि हाँ इनसे पढ़ो, ये अच्छा पढ़ाते हैं इम्पेटस गुरुकुल। और कुछ फ्रेंड्स थे जो कि आप ही के थ्रू प्रिपेयर कर भी रहे थे, जो कि जिनका लास्ट ईयर हुआ भी। तो उनसे उनसे भी आप ही के बारे में पता चला। तो फिर आपसे फिर आपका कोर्स लिया। आपके कोर्स से मैंने अपना सारा सिलेबस भी कंप्लीट किया सिंसियरली लास्ट ईयर में। बट थोड़ा डाउट रहता था और प्रेशर बहुत था सर, क्योंकि कोई कह देते थे कि हाँ, जॉब जॉब के साथ कर सकती थी। तो उस टाइम में मैं तुरंत प्रेशर लेने लग जाती थी कि हाँ, हो हम्म। सकता था, क्यों छोड़ दी हूँ मैं। तो थोड़ा हम्म। ये चीज था, प्रेशर तो बहुत था। कभी कभी कोई टोक भी देते थे ना, तो मुझे लग जाता था कि हाँ, जॉब छोड़ के कर स्ट्रेस रही हूँ, होता है, करना सही तो बात है है। ही। हाँ हाँ। तो वो चीज था सर मेरे को लास्ट ईयर, और सर नहीं हो पाया लास्ट ईयर। सर लास्ट ईयर 306 मार्क्स थे, जिसपे मेरा रैंक बना था 1530। ठीक है। सर नहीं हो पाया जनरल से। तो उसके बाद फिर जाके मुझे लगा मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैं सोची जॉब ले ही लो। आपसे बात भी हुआ था सर, आप बोले भी थे कि हाँ, फिर से कोर्स ले लो बेटा। लेकिन उस टाइम ले ही नहीं पाई थी सर, समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। मैं ले ही नहीं पाई। तो इसके बाद फिर जाके मेरा सर फिर जाके थोड़ा प्रेशर था उस वक्त, करना क्या है। कुछ सीनियर से बात हुआ था उस वक्त मेरा कि मैं क्या करूँ आगे, कि क्या करूँ। तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ड्रॉप मत लो, ड्रॉप लेने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है आगे। तो फिर मैं ट्राई की कि हाँ, मेरे आसपास के कुछ कॉलेजेस है उसमें ले लूँ। मैंने ट्राई भी किया था, मैं बीआईटी मैसरा में ट्राई किया था। बट मैं ना उस फेज में बहुत डिप्रेशन में थी, तो 1-2 महीने तक तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकली थी कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ, कुछ दिन तो हम्म। ऐसा था। तो फिर बीआईटी मिश्रा में ट्राई किया, बट उस टाइम तक फॉर्म क्लोज हो चुके थे, तो वहां पर हो ही नहीं पाया मेरा। फिर समझ नहीं आया करना क्या है, नवंबर तक तो ऐसे ही रहा सब। फिर दिसंबर तक में मैंने कुछ वीडियोस देखे आप ही के, कुछ और बच्चे थे जो कि प्रिपेयर ही कर रहे थे, इसी के उसके वीडियोस देखे, थोड़ा मोटिवेशन मिला और लगा नहीं, मुझे देना चाहिए। सर उस टाइम तक तो मैंने एमसेट के बारे में सोची भी नहीं थी कि मैं दूंगी। मैं यही सोची कि हाँ चलो सीयूटी पीजी उस टाइम तक आ गया था रजिस्ट्रेशन का। सर मैं सोची कि सीयूटी पीजी दूंगी और उसी में मैं ड्यू ले लूंगी।
मैं सोच के ही पढ़ी थी कि हाँ इस बार अच्छा ही करना है। और लास्ट ईयर में कंप्यूटर भी उतना अच्छे से नहीं कर पाई थी। मैं मैथमेटिक बहुत अच्छे से पढ़ी थी लास्ट ईयर। मैं कंप्यूटर ऊपर ऊपर की थी, सिस्टम नंबर सिस्टम वगैरह बस वहीं तक कर रखी थी। से इस बार कंप्यूटर का सारा सिलेबस कंप्लीट की थी मैं, और मैथ्स तो ऑलरेडी किया हुआ था। तो सब कुछ करके मेरा यहाँ आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया, 191 मार्क्स बने। सो उसके बाद मैं सोची, जब निमसेट का फॉर्म आया कि हाँ एक बार निमसेट दे ही देती हूँ, देख लेती हूँ होता क्या है। तो सब मैं उसके लिए भी मैंने भर दिया, उसका फॉर्म भर दिया। उसके बाद जाके एक टाइम के लिए क्या हुआ कि मुझे बाहर जाना पड़ गया था सर। मैं घर पे नहीं रह रही थी। पर आप जैसा बताते थे, आपका टेस्ट सीरीज ली थी, आप जैसा बताते थे कि हाँ आप रिवीजन के लिए हमेशा जरूरी नहीं है कॉपी किताब खोलना। तो सर मैं बस मॉक देती थी, पर और मॉक का एनालिसिस बहुत अच्छे से करती थी मैं इस बार, बहुत अच्छे से। और जो मैं थ्रू आउट पढ़ाई कर रही थी दिसंबर से, तो मैं बस रिवीजन करती थी और कंप्यूटर तो कर ही रही थी साइड साइड वाइज, और बस मैं मॉक दे रही थी और मॉक का एनालिसिस भी कर रही थी। सो उस टाइम तक, और मॉक के एनालिसिस में बहुत अच्छे से करती थी। और जैसा बताते थे कि हाँ आप जैसा बता रहे थे ना इस बार कि हाँ अन अटेम्प्ट अलग से लिखो, अटेम्प्ट अलग से लिखो, और आपने कितने टाइम दिए हैं वो भी अलग से लिखो। तो सब मैं जितने भी अन अटेम्प्ट क्वेश्चंस रहते थे, तो मैं उस पर देखती थी कि क्यों नहीं हुआ मुझसे, होना चाहिए था क्यों नहीं हुआ। तो सब पहले मैं उससे देखती थी क्यों नहीं, जो अन अटेम्प्ट रहते थे, फिर मैं उस क्वेश्चंस को भी देखती थी जिसमें मैं ज्यादा टाइम दी हूँ, कि उसमें मुझे कम टाइम देना चाहिए था। तो मैं मॉक का एनालिसिस ही बहुत अच्छे से करती थी। और सर मैं एक्चुअली 2 महीने बाहर रह के ही पढ़ी हूँ, बस मैं मॉक और एनालिसिस इसी में सब फेज मेरा गुजर गया। फिर लास्ट में मैं घर आई थी एग्जाम्स के कुछ दिन पहले, तब जाके मैं सब अपना जो रिवीजन था सब उस टाइम लास्ट में सब रिवीजन की हूँ। उससे पहले कोई कॉपी किताब नहीं खोलना, बस मॉक, और मेरे मॉक में बहुत अच्छे नंबर आते थे, बहुत अच्छे। मैं ऑलवेज टॉप टॉप या तो 20 में रहती थी या फिर 10 में, बिना कॉपी खोले। जैसा आप कहते थे कि हाँ बिना कॉपी खोले भी आप कर सकते हो, वैसे ही मेरे साथ हो रहा था कि मैं बिना कॉपी खोले भी टॉप 20 में ही रहती थी हमेशा। वो उसका तो रीजन था, आपने और 23 24 वाले सेशन में पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया था एक्चुअली। ये अलग बात है 51533 रैंक आई थी, पर एक तो बाउंड्री रैंक थी वो भी, पर पूरा सिलेबस अच्छे से किया था, इसलिए इस बार आपने मॉक और टेस्टिंग में के थ्रू भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ऋतुजा पहले ये बताओ, आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में हुआ था? 2022। तो देखिए, आप सब लोग लिसनर में बोलूंगा जो सुन रहे हैं, कि 2022 में पहले ग्रेजुएशन किया, फिर 22 के बाद 23 के हाफ तक, मतलब 1.5 साल के लगभग जॉब किया। देन क्योंकि जॉब में ऐसा लगा कि लॉन्ग टर्म इतना ज़्यादा हो सकता है ग्रोथ ना मिले, जबकि कैपजेमिनी इज गुड कंपनी, देन ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, जिसके लिए कई बार सब यही बोलते हैं कि क्यों ले रहे हो, इतनी अच्छी कंपनी है, लोग इस कंपनी के लिए ट्राई करते हैं, आपका जॉब लगा है, बट फिर भी एक स्ट्रांग डिसीजन लिया। हर साल मैंने देखा, मेरे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेरे पास जो जॉब छोड़ के आते हैं। और देखिए, क्योंकि बीच में पता एक और चीज़ हुई थी, क्योंकि 24 में जब आपने एग्जाम दिया था, 22 से 24 के बीच में पढ़ाई की जगह आपने कंपनी में जॉब किया, पढ़ाई भले ही की, पर वो जो एक पढ़ाई का एक कंटिन्यूटी थी वो चली गई थी। पर 24 में भले ही रैंक ना आई, पर क्योंकि वो पढ़ा हुआ, मैं बोलता हूँ ना, पढ़ाई का कभी लॉस नहीं होता, वो काम आया, एंड एट लास्ट आप 159 रैंक लेके आए हो, और सीयूटी में भी 191 रिजल्ट नंबर लेके आए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो बच्चे जो कई बार जॉब को कंप्रोमाइज करते हैं या ड्रॉप लेने से डरते हैं, उनके लिए तो आप एक आइडियल स्टूडेंट हो। आप देखना आने वाले दिनों में आपसे बहुत बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, गाइडेंस लेंगे, और आपके वजह से मोटिवेट होकर कहीं ना कहीं ये लाइफ में डिसीजन भी लेंगे। वेल डन बेटा, वेल डन। तो ऋतुजा, मुझे एक बात बताओ कि आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज दोगे, जो कई बार ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने का सोचते हैं उनको भी, या जो ड्रॉप लेने से बचते हैं उनको भी, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैं जूनियर से यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ पढ़ाई से तो नहीं, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रहना ही होगा। और अगर आप जॉब छोड़ के कर रहे हो तो आपको थोड़ा तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ऐसे तो उतना ही हो पाएगा। और ड्रॉप ड्रॉप लेना कोई गलत बात नहीं है, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो और ड्रॉप को अच्छे से आप यूटिलाइज कर रहे हो तो सही है। लेकिन आप ड्रॉप लेके ऐसा नहीं कि आप कुछ और ही कर रहे हो। तो बिल्कुल सही हो बात ही है। जाएगा सर। और मैं तो बोलना चाहूंगी कि हाँ अगर अगर आपका बात सुन रहे हैं तो हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि तो अगर कोई मैंने आपको बच्चा, बहुत बात फॉलो किया है इस वो बार, तो मैंने आपके बातों से ही इनफैक्ट समझ में आ मॉक गया, टेस्ट में तो बहुत ज्यादा। और उसका रिजल्ट आपके सामने है। देखो, मैं यही बोलता हूँ बच्चों से, या तो फिर 100% सुनो या ना सुनो, बीच के सुनने वालों के साथ गड़बड़ होती है।
तो आपने पूरी तरह से बातों को फॉलो किया, टेस्ट अच्छे से दिया। मैं कई बार बोलता हूँ ना, रिवीजन जरूरी नहीं, सब आता है, हमें लगता है हम भूल गए, और वो आपने देखो ना करने के बाद भी सब कुछ इतना अच्छा परफॉर्म किया, ये इस बात का प्रूफ है। तो वेल डन बेटा, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो much. हाँ, बुला मम्मी को। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आपकी बच्ची बहुत बहादुर है, और आप लोगों ने भी उसका साथ दिया। मतलब जॉब छोड़ने के बाद, 1.5 साल के जॉब के छोड़ने के बाद, पहले तो छोड़ना भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और उसके बाद इसने बिल्कुल लगातार 1.5 साल एमसीए के लिए मेहनत की, एंड एंड रिजल्ट भी इतना अच्छा है। तो आप क्या कहना चाहोगे? बाकी आपकी बच्ची बहादुर है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये मैं आपको बता दूं। इतने हाँ बोल्ड सर। डिसीजन वही ले सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। जबकि जबकि सर इसका जॉब छोड़ने के लिए हम खिलाफ थे कि जी। थोड़ा सपोर्ट होता था, हम बोले नहीं नहीं मत छोड़ो मत छोड़ो। हाँ लेकिन ये बोली नहीं हमको आगे पढ़ाई करना है, हम बोले चलो अच्छा है। फिर मेहनत की है सर। बिल्कुल। तो वही मैंने बोला ना कि हाँ। ये इसका डिसीजन है, बहुत बोल्ड डिसीजन है, कैब जर्नी कंपनी छोड़ के और फिर से तैयारी करना। और उसने देखिए हाँ प्रूव सर। करके दिखाया है अपने आप में। अब ये बच्ची बहुत हाँ आगे सर। जाएगी, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, बहुत आगे जाएगी। चलिए सर, आपका आशीर्वाद रहे हमेशा। जी जी, एक बार बहुत सारी बधाई आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम।